हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। यही लास्ट वीक बचा है जब हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी होगी, है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए, इन्हें देख लेते हैं। आपको जितने आंसर आते होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकरण का मंदिर किस जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकरण का मंदिर किस जनपद में है, तो टिहरी में है, ठीक है। घंटाकरण का मंदिर कहाँ है, टिहरी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है, चंपावत में हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इंपोर्टेंट, वो क्या है, पाताल भुवनेश्वर, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है, तो ये हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ में, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा अगर पूछी जाए तो पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शबाली भानु किस खेल से संबंधित है। उत्तराखंड में शबाली भानु किस खेल से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है, ठीक है। दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है, तो इसका फुल नेम है गुरु राम राय दरबार साहिब, ठीक है। गुरु राम राय दरबार साहिब है। तो आपको पता है कि गुरु राम राय कहाँ आए थे, देहरादून आए थे, ठीक है। तो देहरादून में, दरबार साहिब कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आषाढ़ कौतिक किस मेले को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में आषाढ़ कौतिक किस मेले को कहा जाता है, तो ये बग्वाल मेला को कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए बग्वाल मेला कहाँ लगता है, तो बग्वाल मेला लगता है चंपावत में, ठीक है। बग्वाल मेला चंपावत में लगता है। और इसे पाषाण मेला भी कहा जाता है। ये पाषाण युद्ध होता है ये। इस मेले में एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं, ठीक है। ये वही मेला है, बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है। उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है, तो गुलबंद को कहा जाता है, ठीक है। और गुलबंद कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है। परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है, तो पराक्रम शाह को परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभागा शहजादा कहा जाता है। अभागा शहजादा किसे कहा जाता है, तो सुलेमान सिकाओ को, ठीक है। सुलेमान सिकाओ को अभागा शहजादा कहा जाता है, ठीक है। सुलेमान सिकाओ के पिताजी कौन है, दारा सिकाओ है, ठीक है। जब दारा सिकाओ का युद्ध हुआ था औरंगजेब से, तो औरंगजेब क्या हुआ, जीत गया था, ठीक है। तो औरंगजेब से बचने के लिए सुलेमान सिकाओ कहाँ आया था, गढ़वाल आया था, गढ़वाल में आया था। और गढ़वाल के किसी परमार शासक ने उन्हें शरण दी थी, तो वो परमार शासक कौन था, पृथ्वीपति शाह, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किस परमार शासक ने सुलेमान सिकाओ को शरण दी थी, तो पृथ्वीपति शाह ने इन्हें शरण दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार वंश काल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो परमार वंश काल में कैसे सामाजिक व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। जातियों से पूछा जाता है, अनुसूचित जाति में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था रहती है, तो थारू लोगों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। जो थार जनजाति होती है उसमें मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानेक बुग्याल किस जनपद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी, ठीक है। मानेक बुग्याल का है उत्तरकाशी में। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, वेदनी बुग्याल, ठीक है। वेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। और कहाँ है ये, चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार रज्जु कहते हैं, केदार रज्जु कहते हैं, बहुत बारी पूछा गया है। तो केदार रज्जु थल केदार को कहा जाता है। और थल केदार कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। थल केदार कहाँ है, पिथौरागढ़ में। बूढ़ा केदार की बात करें तो बूढ़ा केदार टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। कल्प केदार की बात करें, कल्पेश्वर केदार की, तो ये कहाँ है, हमारा उत्तरकाशी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी। अजय पाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी, तो पाथा, ठीक है। शायद अभी भी होंगे कुछ लोगों के घरों में पाथा, ठीक है। तो अजय पाल ने कौन से नापतोल की पद्धति प्रचलित की थी, पाथा, ठीक है। अजय पाल ही अपनी राजधानी श्रीनगर लाया था, कहाँ से, चांदपुर से, ठीक है। चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर अपनी राजधानी कौन लाया था, तो अजय पाल ही लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था। माधो सिंह भंडारी को क्या बोला जाता है, गर्भभंजक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। गर्भभंजक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो ये किस शासक के सेनापति थे, तो ये महीपत शाह के सेनापति थे, ठीक है। महीपत शाह के सेनापति थे। अब महीपत शाह के पत्नी का नाम क्या था, तो कर्णावती इन्हीं की पत्नी का नाम था, ठीक है। कर्णावती इन्हीं की पत्नी का नाम था। और इनका जो पुत्र था वो था पृथ्वीपति शाह, ठीक है। पृथ्वीपत शाह, ठीक है।
बाद में इनकी संरक्षिका कौन बन जाती है पृथ्वी प्रतिशा की? इनकी माँ बन जाती है कर्णावती। कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? किस पंवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी? तो जयकृत शाह की, ठीक है। जयकृत शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? रघुनाथ मंदिर में। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में है, ठीक है। देवप्रयाग में है रघुनाथ मंदिर, कहाँ है? देवप्रयाग में है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन है जो बहुत बढ़िया हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए अब पेपर सेट लाने बहुत ज़रूरी है। 1 वीक के अंदर आपको जितने हो सके उतने पेपर सेट करो आप, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।